देखो गोल्ड है ना, गद्दा है, गद्दा। आप समझो एक बेड है और बेड पे गद्दा ना हो और हम उस पे गिर जाए तो ऑब्वियसली कमर टूट जाएगी। तो जो गोल्ड है ना वो गद्दे की तरह काम करता है, तो कभी भी आप गिरे तो वो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देता है। तो जैसे सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा 9% के आसपास का रिटर्न, वॉलेटिलिटी कम है, और वॉल्यूम बहुत है। वॉल्यूम मतलब इन द सेंस कि ट्रेडेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। ये गोल्ड के साथ एक और जो फायदा मिल जाता है कि अगर आप गोल्ड के रिटर्न्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो गोल्ड के रिटर्न्स में दो तरह के रिटर्न्स होते हैं। गोल्ड का रिटर्न होता है, एक डॉलर का होता है। क्योंकि इंडिया का जितना भी गोल्ड है वो इंपोर्ट होता है, तो क्योंकि वो इंपोर्ट होता है वो डॉलर डिनोमिनेटेड होता है। और आप देखते हैं कि जैसे अगर 10 साल में हम देखें गोल्ड में जो भी राइज हुआ है, तो अगर डॉलर टू डॉलर मतलब डॉलर देखेंगे तो डॉलर ने ही 5-6% का रिटर्न जोड़ दिया, बिकॉज डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, तो उस वजह से कुछ पार्ट ऑफ द रिटर्न जो है वो डॉलर अप्रिसिएशन की वजह से भी आता है। और डॉलर जनरली एक लंबे समय तक भारत के अगेंस्ट अप्रिशिएट होता रहेगा जब तक दोनों कंट्रीज के बीच में इन्फ्लेशन का डिफरेंस रहेगा, तब तक वो अप्रिशिएट होगा। क्योंकि एक इक्वेशन होती है इंटरनेशनल फिशर रिलेशनशिप, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि डॉलर जनरली एक अपवर्ड ट्रेंड में रहता है जब तक कोई मेजर रिवर्सल नहीं आएगा कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट्स के बीच में या इन्फ्लेशन रेट्स के बीच में। तो गोल्ड एक अच्छा गद्दा है अपने लिए। और जैसे सर ने कहा 5-6 रुपए, मैं 10 रुपए तक रखता हूँ ताकि 10 रुपए तक का गद्दा अपने पास रहे कहीं को। क्योंकि मैंने वो 2008 का फॉल देखा, 2020 का फॉल देखा, तो उस टाइम पे ये गद्दा ठीक ठाक काम आ गया अपने को। तो तब तो क्या फिजिकल